बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाज शरीफ ने लंदन में एक नहीं 3 मुलाकातें की। मुलाकात जो सामने आई है उसमें भी भारत की एक सरकारी शख्सियत मौजूद थी। भारत की एक सरकारी शख्सियत से लंदन में ही एक और जगह पे कहाँ मुलाकात हुई वो भी सामने आ गया है। नवाज शरीफ ने जो मिल बैठ के एक प्लान बनाया है वो भी अनफोल्ड होना शुरू हो गया है। ऐन आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन से पहले ये मुलाकातें और इससे क्या हासिल करना था, नरेंद्र मोदी की कैसे मदद करनी थी, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग कैसे नवाज शरीफ की मदद कर रहे हैं इस बयानिए को आगे बढ़ाने में, मैं सब आपके सामने रखता हूं। और उसके बाद आपको बताता हूं कि जब लीडर मोदी का यार हो तो आगे उम्मीदवार भी मोदी के यार होते हैं। भारत से मदद मांग ली है नवाज शरीफ के उम्मीदवार ने, मैं आपके सामने वो भी रखता हूं। तो सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं, नवाज शरीफ चेल्सी ओल्ड टाउन हॉल बिल्डिंग के करीब एक महंगे रेस्टोरेंट में एक भारतीय सरकारी ओहदेदार से मिलते हैं। यहां तक हुकूमत पाकिस्तान को पता है कि वहां रेस्टोरेंट में उन्होंने खाया क्या था। मैं आपको वो भी दिखाता हूं। ये आपको मेरे साथ एक डिश नजर आ रही है, ट्रफल अरनचीनी। ये ऑर्डर की गई है उस रेस्टोरेंट से। यहां तक हुकूमत पाकिस्तान तक मालूमात पहुंच चुकी हैं नवाज शरीफ क्या करते फिर रहे हैं बरतानिया में। भारतीय ओहदेदारों से मिल रहे हैं, अफगानिस्तान के उन ओहदेदारों से मिल रहे हैं जो भारत की गोद में बैठे हुए हैं, जो रॉ के लिए काम करते हैं। तो नवाज शरीफ ने एक नहीं बल्कि 3 मुलाकातें की हैं। अब्दुल्ला मोइब के साथ जिस मुलाकात की तस्वीर सामने आई है उस तस्वीर से पहले भी ये कहा जा रहा है कि वहां पे भारतीय ओहदेदार भी मौजूद था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत के किसी ओहदेदार के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर लीक हो जाए। और उन्हें लगता था कि अफगानिस्तान के ओहदेदार के साथ जब तस्वीर लीक करेंगे तो नवाज शरीफ का स्टेचर बढ़ जाएगा कि देखें जी, जो पाकिस्तान ने जिसको बैन किया हुआ नवाज शरीफ के घर वो पहुंच गया है, नवाज शरीफ से मुलाकातें हो रही हैं, बड़ी अहमियत मिल रही है और नवाज शरीफ को शायद कोई डील मिलने में आसानी हो जाएगी। लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। अवाम ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया और हुकूमत के पास जो तफसील आती जा रही हैं उससे पता चल रहा है कि नवाज शरीफ पे दर पे लंदन में मुलाकातें कर रहे हैं। अब हमने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखना है। अभी तक जो अंदर बातें हुई हैं वो ज़रा सारी लीक होकर आती तो हुकूमत अवाम के सामने रख देती। हमने अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखना है कि हो क्या रहा है। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान एक दावा करता है कि भारत कठपुतली इलेक्शन करवाता है ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। जो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे हमेशा भारत मुतनाज़ इलेक्शन करवाता है, वहाँ पे कठपुतली हुकूमतें आती हैं, हम यहाँ पे शफाफ इलेक्शन कराते हैं। हमेशा हमारा ये दावा रहा है और दुनिया को हम हमेशा ये दिखाते रहे। मालूमी मुबस्सिरीन को बुलाते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप देखें इलेक्शन कैसे होते हैं। नाज़रीन, इसको बाकायदा मुतनाज़ा करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च की गई है। सबसे पहले कुछ वीडियोस मरियम नवाज के अकाउंट से पोस्ट होती हैं, क्योंकि उसमें फायरिंग हो रही है तो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता। तहरीक इंसाफ की हकीकत यह है कि 2 कारकुनों को शहीद कर दिया गया है गोलियां मार के, लेकिन वीडियो शेयर करके यह साबित किया जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ कुछ गलत काम कर रही है, जबकि इस बार भी 2 तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वहां पर शहीद कर दिया गया है। इसके साथ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए व्हाट्सएप साफियों को मैसेजेस किए गए और आगे उन्होंने बयानिया बनाना शुरू किया। वो क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। यह हामिद मीर का चेक करें आप ट्वीट। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में लड़ाई, मार कुटाई, फायरिंग और हंगामा आराई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं, जो बाइसे शर्म है। कोयटा से लेकर कराची तक जगह जगह गड़बड़ की खबरें टीवी स्क्रीनों की जीनत बनी हुई हैं। सियासी कायदीन सूरत-ए-हाल को मजीद कशीदा बनाने के बजाय अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की अपील करें। यह आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को बदतरीन और खूनी साबित करने के लिए ये सारा कुछ चल रहा है, जबकि ये सिंपल कहा जा सकता था कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनान को शहीद करवा दिया है। ये ट्वीट होनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है। मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूँ। जाने मानी नून लीग की अपोलॉजिस्ट गरीदा फारूकी साहबा कहती हैं, आज़ाद कश्मीर की तारीख में कभी ऐसे खूनी और पुरतशद्दुद इलेक्शन नहीं हुए। आज़ाद कश्मीर हमेशा से पुरअमन इलाका रहा है, लेकिन पीटीआई पर इस पुरतशद्दुद ट्रेंड की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस पर हैं। मकबूजा कश्मीर इलेक्शन पर तनकीद की जाती थी, आज़ाद कश्मीर में भी वैसी सूरत हाल। अल्फाज की काट पे गौर करें। आज़ाद कश्मीर में भी वही सूरत हाल है जो मकबूजा कश्मीर में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ जो मुलाकातें कर रहे हैं उसमें यह तय हुआ था कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को हम मुतनाज़ा तरीन बनाएंगे, क्योंकि भारत को इससे फ़ायदा होता है। भारत दबाव में है, पाकिस्तान ने अपना फुट एक्सेलरेटर पे रखा हुआ है, भारत को परेशानी है। आपको पता है कि पिछले दिनों जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर हुआ था, जो पाकिस्तान और भारत में एक मुआहदा हुआ था फरवरी में, आई थिंक वो भारत की तरफ से हमें अप्रोच किया गया था। भारत ने कहा था कि हमारे साथ मुआहदा कर लो।
भारत हमें कह रहा है मुज़ाकरात कर लो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं साल डेढ़ से कह रहा था कि भारत आपको कहेगा मुज़ाकरात कर लो। अब उनके गले में अटका हुआ है सब कुछ। अब वो आपसे कह रहे हैं मुज़ाकरात करो, फंसे हुए हैं साथ। लेकिन वो ये चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा लेवरेज मिल जाए। लेवरेज कैसे मिलेगा? जब आलमी इदारे, आलमी जरायद, सहाफ़ी ये बातें करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में भी हालात वही हैं। नवाज शरीफ ने जैसे एक दफ़ा कहा था हमारी फौज ने आज़ाद कश्मीर में बड़े मसालिम किए हैं, इस तरह की कुछ स्टेटमेंट दी थी नवाज शरीफ ने। तो ये जानबूझ के मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस पे सोने पे सुहागा मैं अब आपको सुनवाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये अपने मुल्क के कितने सज्जन हैं। लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा, कि आपसे वो अच्छे हैं, कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मुज़ाहमत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आजाद कश्मीर के लोग हैं, आजाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी ना करे। ये नून लीग का उम्मीदवार है इलेक्शन में, इस्माइल गुज्जर नाम है इसका। ये भारत को कह रहा है कि वो आपसे बेहतर है। ये जरा सुने। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं। मैं इंडिया को पुकारूंगा, वो आपसे अच्छे हैं। ये आजाद कश्मीर में बैठ के इंतजामिया से बात हो रही है कि इंडिया आपसे अच्छा है, मतलब वो मकबूजा कश्मीर में ज्यादा अच्छा बिहेव करते हैं। ये नाज़रीन एक पूरा सेटअप है जिसको नवाज शरीफ लंदन से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। नवाज शरीफ इल्ताफ हुसैन से ज्यादा खतरनाक हो चुका है पाकिस्तान के लिए। इल्ताफ हुसैन सिंध में चंद शहरी इलाकों में उसका हुक्म चलता था। नवाज शरीफ की जड़ें पूरे पंजाब में हैं, आजाद कश्मीर तक फैली हुई हैं। बुनियाद कोई ना कोई वहां पे भी मौजूद है और ये बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। मैं अब भी कहूंगा कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिस बंदे ने ये बयान दिया है उसको ना अहल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में आर्टिकल 19 जो आपके आइन का है वो आपको आज़ादी इजहार देता है, लेकिन जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे उसका इजहार आप नहीं कर सकते। बरतानिया जैसे मुल्क में कानून बन रहे हैं कि अगर आपकी किसी खबर से साफियों के बारे में मुल्क को नुकसान पहुंचता है, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचता है, आपको 14 साल कैद होगी। ये एक उम्मीदवार आपकी मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचा रहा है और अपने लीडर के कहने पे पहुंचा रहा है, जो लंदन से बैठ के पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है। और इसके खिलाफ कोई एक्शन ना हुआ है ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सब सत्तू पी के सो रहे हैं। हमारा काम है बोलना, हम बोलते रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मुल्क दुश्मनों का बुनियादी मंसूबा नाकाम हुआ है कि पाकिस्तान को तोड़ना है। बाढ़ लग गई है अफगानिस्तान में, भारत का बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका है। अजीत दोवल सख्त तकलीफ में, उसे समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तो वो अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने का टास्क उसने नवाज शरीफ को दिया है। आपको मरियम नवाज चीखती हुई नजर आएंगी, आपको ये वीडियोस शेयर करते हुए कुछ और लोग नजर आएंगे। मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। ये नाजरीन पाकिस्तान की सियासत का एक पैटर्न बना हुआ है। इसमें जिन लोगों की तस्वीरें हैं ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मरियम नवाज या नवाज शरीफ एक झूठ बोलेंगे, मीडिया का एक बंदा उसको फैलाएगा, दूसरा उस झूठ को एक्सप्लेन करेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन देगा और भोली बाली अवाम उस पर यकीन कर लेगी। ये पाकिस्तानी सियासत का एक पैटर्न बना हुआ है। ये बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से इस पैटर्न को चलाया जा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एक झूठ बोला जाता है, बाकी लोग आगे उसकी तौजीहात पेश करते हैं, एक्सप्लेनेशंस देते हैं। जिसको बता दिया जाता है व्हाट्सएप मैसेज करके कि ये हो गई, ये बोंगी, हमसे डिफेंड करो इसका, और वो भागते भागते उसको डिफेंड करने जाते हैं। इन तस्वीरों पे गौर ना करें। कोई भी बंदा मीडिया में हो सकता है, टॉम डिक एंड हैरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम क्या है, शक्ल क्या है। वो फैलाएगा उस झूठ को, अगला बंदा आके उसको एक्सप्लेन करेगा और अवाम बोली बाली तब तक समझेगी कि यार इतने बड़े बड़े साफियों ने कह दिया, सच ही होगा, वो बिलीव कर लेंगे। ये है सियासत की इक्वेशन और इसी तरह ये जड़ें काट रहे हैं पाकिस्तान की। इदारों के खिलाफ नफरत भर के मौजूदा हुकूमत, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा सिविलियन बालादस्ती के साथ चलने वाली हुकूमत है, जिसकी सारी पॉलिसीज पे मनवान अमल हो रहा है, उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। इस प्रोपेगेंडे की वजह से हमें फॉरेन पॉलिसी में भी नुकसान हो रहा है। वो मैं आपको अगली नशिस्त में बताऊंगा कि क्या नुकसान हो रहा है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।